अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन देखा था, सीरीज एंड पैरेलल। बहुत क्विक रिविजन्स विद इन 1 मिनट। C1 C2, इसके बीच में हमने एक सोर्स लगा दिया वोल्टेज V का, पॉइंट A एंड B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा, सॉरी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा बच्चों। सीरीज में क्या होगा, कोई बताएगा? अथर्व। C1 C2 सीरीज में क्या लिखूं? बहुत सारे बच्चों को मन कर रहा होगा C1 प्लस C2 लिखने का। रजिस्टर से बच्चों उल्टा होता है ना, तो ध्यान देना है। दिया परदेसी, याद था? गुड। आयुष ने तो पूरा लिख के इतना टाइप यस सर। कर। बच्चों इसमें क्या होगा, चार्ज क्या होंगे? सीरीज में तो चार्ज विल बी सेम एंड पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैं लिखूं V1 V के टर्म में, तो क्या होगा? बच्चों भूल जाना लाजमी, भूल जाता है, पता नहीं कैसा होगा, तो सिंपल सा लिखो Q इज इक्वल टू C इंटू V, ये याद कर लो। सो V क्या है बच्चों? पोटेंशियल डिफरेंस मुझे लिखना है, चार्ज सेम है 1/C के प्रोपोर्शनल इनवर्सली, तो C1 के क्रॉस पोटेंशियल जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। ये बता दिया था, हो गया ये सीरीज कॉम्बिनेशंस कंप्लीट। उसके बाद बच्चों डिस्कस किए थे पैरेलल। पैरेलल कॉम्बिनेशन C1 C2 ये V। इस केस में क्या है बच्चों, पोटेंशियल इज सेम। अब तक सारे बच्चे भी ज्वाइन कर लेंगे अभी तक। CAB, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B। बच्चों C1 प्लस C2 हो जाएगा। अगर बच्चों मैं पूछूं कि व्हाट इज चार्ज ऑन कैपेसिटर 1 Q1, तो कुछ सोचना नहीं है। चार्ज जो होगा बच्चों इस पे पोटेंशियल डिफरेंस V, तो चार्ज हो जाएगा बच्चों Q1 इक्वल टू C1 इंटू V। अगर मैं कहूं कि इसने चार्ज Q सप्लाई किया, इस पे गया है Q1, इस पे गया है Q2, चार्ज डिवाइड हो रहा है, तो Q C के प्रोपोर्शनल है बच्चों, V सेम है तो Q प्रोपोर्शनल होगा, सो Q1 विल बी C1 डिवाइड बाय C1 प्लस C2 इंटू Q टोटल चार्ज, Q का डिवीजन। आई होप कि यहां तक एकदम से 100% सबको क्लियर, क्योंकि ऐसा ही कंसेप्ट हमने रजिस्टर में भी बताया था। सो यहां तक सबको क्लियर? एक सवाल ले रहा हूं,
ये बच्चों बैटरी है, वोल्टेज सपोज V इक्वल टू दे दिया 24 वोल्ट, ये हो गया बच्चों 1 माइक्रोफैराड, ये हो गया सपोज 2 माइक्रोफैराड, ये ले लेते हैं बच्चों 3 माइक्रोफैराड, ठीक है, और ये ले लेते हैं लेट्स 1.5 माइक्रोफैराड। सिक्स माइक्रोफैराड। तो मुझे निकालना है इसमें व्हाट इज C इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B। क्या बता सकते हैं इसमें कौन सा सीरीज कौन सा पैरेलल दिख रहा है? यस सर आपने बैटरी का वोल्ट क्या लिखा है? 24 वोल्ट। बताओ C इक्विवेलेंट क्या होगा यहाँ पे? तो मैंने ये ऑन कर दिया है वेटिंग लिस्ट की, देखते हैं कौन कौन सा बच्चा लेट ज्वाइन करते हैं। तो बच्चों यहाँ देखना, ये सिंपल सा दिख रहा है कि ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में। तो इन दोनों को अगर एक साथ जोड़ दें बच्चों तो ये पैरेलल में, ध्यान देना है, रेजिस्टेंस से कंफ्यूज नहीं करना है। सो इट विल बी 3 माइक्रोफैराड। फिर देखो ये 6 3 और ये 3, ये कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में है बच्चों, देखो सीरीज में होगा, है ना, ये दिख रहा है सीरीज।
सो इस केस में CAB क्या होगा? 1 by C equivalent is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. बच्चों 6 ले लिया, 1 plus 2 plus 2. This implies C equivalent is equal to 6/5 microfarad. 1.2 microfarad. अब कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हुई। मैं पूछूं व्हाट इज द चार्ज ऑन 6 माइक्रोफैराड? चार्ज ऑन 6 माइक्रोफैराड, क्योंकि सर सिंपल सा, इस पे जितना चार्ज होगा उतना इस पे चार्ज होगा, तो क्या लिखेंगे? Q इज इक्वल टू C इंटू V, है ना? C कितना है बच्चों? 6/5, V कितना है? 24, इतना बच्चों, इतना माइक्रोकूलम, ठीक है ना? नाउ मैं पूछूं व्हाट इज चार्ज ऑन 1 माइक्रोफैराड? क्या इतना ही चार्ज होगा या कुछ अलग होगा बच्चों? ओके सर, अलग होगा, बिकॉज जो चार्ज इतना आया बच्चों, यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड होगा। और चार्ज कैसे डिवाइड होता है? प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल? प्रोपोर्शनल। चार्ज ऑन 1 माइक्रोफैराड कितना हो जाएगा? 6/5 इंटू 24, ये हो गया Q इंटू C1 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। क्लियर? ये हो जाएगा बच्चों 3 हो गया 248/5 माइक्रोकूलम, दैट इज इक्वल टू 9.6 माइक्रोकूलम। इज इट क्लियर? बोलो बच्चों, क्लियर क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो अब इस सवाल में आते हैं। यहाँ पे बताओ, इसमें तो तुम लोग सोच के मतलब सॉल्व करके बताओ, व्हाट इज C इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B? तो ये एकदम रजिस्टर जैसा है, बट ध्यान देना है फॉर्मूला जो होता है वो उल्टा होता है। चलो, कृष्णा सिंह ने सही सही बता दिया आंसर, बहुत ही बढ़िया कृष्णा। तो सर ये दोनों जो है दिस इज कनेक्टेड इन सीरीज, तो 10 और 10 मिलके क्या हो जाएगा? 10 और 10 मिलकर हो जाएगा सॉरी 20 और 20 मिलकर हो जाएगा 10, 40 नहीं, और ये 10 और ये 10 पैरेलल में 20, और फिर 10 के साथ सीरीज में, तो C इक्विवेलेंट विल बी 10 into 20 डिवाइड बाय 10 प्लस 20, और किसी ने सही आंसर बताया 20/3 माइक्रोफैराड।
इसका इक्विवेलेंट डायग्राम ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, 10 20 अगर मैं पूछूं व्हाट इज द चार्ज ऑन फर्स्ट 10 माइक्रोफैराड, इस पे कितना चार्ज है, देन यू विल से दैट इस पे चार्ज हो जाएगा C इक्विवेलेंट इनटू V। चार्ज ऑन 10 microfarad capacitor, this one, Q is equal to C equivalent into V। कहोगे सर C equivalent क्यों ले रहे हैं, 10 क्यों नहीं ले रहे हैं, ये पूरे को इक्विवेलेंट इतना है और वोल्टेज ये पता है, ठीक है ना। सो दैट इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट हो गया 20/3 into 12, दैट इज इक्वल टू 80 माइक्रोकूलम। वो ये नहीं करेगा कि सर ये कैपेसिटेंस C 10 है और वोल्टेज 12 है, तो 10 into 12 नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा यार, ऐसा क्यों नहीं होगा, सो क्योंकि इसके बीच का पोटेंशियल है 12 वोल्ट, है ना, इसके बीच का नहीं है। अगर इसके बीच का पोटेंशियल होता तो चार्ज इक्वल टू Q इक्वल टू C इंटू V लिख लेते, ओके। आई होप ये समझ में आ गया, मिटा रहा हूं मैं। अच्छा, जैसा रजिस्टर में डिस्कस किया था वैसा ही सवाल यहाँ भी होंगे। देखो रजिस्टर में भी हमने ऐसे कुछ डिस्कस किया था, और इस बार बताना ये C है, ये भी C है, ये भी C है। ओंकार भाई क्या होगा C इक्विवेलेंट, C/3। C/3, है ना, बहुत ही बढ़िया, C/3। और अब क्या करते हैं, इसको ना ऐसे कनेक्ट कर देते हैं और इसको भी ऐसे कनेक्ट कर देते हैं बच्चों। ये क्या हो गया, कंडक्टिंग वायर है। अब समझ में आ सकता है कि हाउ द 3 रजिस्टर कैपेसिटर आर कनेक्टेड, सीरीज या पैरेलल। यश भाई कुछ मैसेज, पैरेलल। यश ने कहा सर बताइए, बिकॉज आई वांट टू बाय लैपटॉप फॉर ऑनलाइन लेक्चर्स। यश पाकले बता, पूछ लो यार क्या पूछना चाह रहे हो। चलो सारे बच्चों ने कहा सर पैरेलल, कैसे पैरेलल है बच्चों के, यहाँ पे हमने कहा सबको जीरो पोटेंशियल लिया, दिस इज जीरो एंड दिस इज V पोटेंशियल, ओके। एंड यहाँ का V है बच्चों, यहाँ का भी V हो जाएगा, यहाँ का जीरो, यहाँ का भी जीरो। सो इसके क्रॉस पोटेंशियल बच्चों V, इसके क्रॉस भी V, इसके क्रॉस भी V, तो C equivalent in this particular case becomes 3C parallel में।
अब अगर मैं बात करूं तो इसका ये बच्चों हाई पोटेंशियल होगा, पॉजिटिव प्लेट होगा ये, इस प्लेट का इसका पॉजिटिव प्लेट होगा, और इसमें ये पॉजिटिव प्लेट होगा, ठीक है ना, और ये निगेटिव प्लेट, ये निगेटिव, ये निगेटिव। इज इट क्लियर? Yes, sir. बच्चों जो कंसेप्ट वहां डिस्कस किए थे कुछ मिलता जुलता कंसेप्ट यहाँ भी है। अभी पूछा जाए व्हाट इज सी इक्विवेलेंट। देखो इस सवाल में अगर देखा जाए इसमें सी इक्विवेलेंट पूछा जाए तो देखो यहाँ पे क्या कर दिया बच्चों, शॉर्ट सर्किट कर दिया है। जो पोटेंशियल यहाँ का वही पोटेंशियल यहाँ का। इस कैपेसिटर के पास पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। ठीक है, सो इसमें अगर देखो तो ये शॉर्ट सर्किट लेवल, सिर्फ इस पे चार्ज रहेगा। यहाँ का पोटेंशियल 0, यहाँ का पोटेंशियल V, so there will be no charge on this capacitors. बट अब अगर सपोज मैं ऐसे स्विच कर दिया, और एक अच्छा सा सवाल ले रहा हूं, ये तो एडवांस लेवल का सवाल हो जाएगा। तो ये स्विच ओपन है, स्विच ओपन S ओपन, व्हाट इज C इक्विवेलेंट? C S closed, what will be C equivalent? क्या कहा? 3C। बच्चों एक सवाल आगे बढ़ता हूं, इसमें एक सवाल पूछता हूं, हालांकि बड़ा मुश्किल होगा तुम लोगों के लिए। When S is closed, initially S was open, S was open, now S is closed. How much charge will flow through switch? How much charge will flow through switch? ये बच्चों तुम लोगों के लिए थोड़ा टफ होगा, बट फिर भी समझ सकते हो। बच्चों अभी अगर स्विच ओपन है तो इस पे चार्ज कितना है, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V। इस पे चार्ज कितना है? Q इक्वल टू CV। इस पे चार्ज 0 इन दोनों पे। अब देखना, जैसे स्विच को क्लोज किया, इस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा V, इस पॉइंट का है 0, तो यहां से चार्ज फ्लो होगा, ये इस पे भी जाएगा और इस पे भी जाएगा, इसका भी पोटेंशियल V, इसका भी पोटेंशियल V, और ये दो प्लेट पे पहले चार्ज 0 था, बाद में कितना हो जाएगा?
CV चार्ज इस पे और इस पे भी CV चार्ज, so what will be the answer? बोलो बच्चों, ये क्लियर? अगर Yes, S sir. ओपन था तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं था, जब क्लोज कर दिया तो यहाँ का पोटेंशियल B, यहाँ का पोटेंशियल 0, तो ये पॉजिटिव प्लेट, ये भी पॉजिटिव, तो इस पे दोनों पे जो टोटल चार्ज आया कहां से आया? ऐसे आया होगा। चलो बच्चों, नेक्स्ट कंसेप्ट आता है इसमें, यहाँ भी व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा आएगा। C1, C2, C3, C4 और एक और लगा दिया बच्चों C5। याद आ रहा है? ये सब कॉम्बिनेशन रजिस्टर का था, वैसा ही कैपेसिटर में होगा। बच्चों यहाँ भी डायरेक्टली लिख दो, इफ C1 upon C2 this by this is equal to C3 by C4, then point, ये P लिख देता हूं बच्चों, है ना? P नहीं, M लिख देता हूं, M and N। चलिए ऐसा लिखते थे क्या? CD, तो C चार्ज कंफ्यूजन ना हो जाए कैपेसिटर से। M and N, then point M and N will be at same potential. Then point M and N will be at same potential. बहुत कम बच्चे हैं यार, सिर्फ 53। So अगर बच्चों ये सेम पोटेंशियल हो जाएगा, so there will be no charge appear on the C5. So we can remove C5. बच्चों क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. जब C5 रिमूव कर दोगे तो फिर सीरीज पैरेलल में आ जाएगा, and you can find the equivalent resistance। जल्दी से लिख लो। बच्चों एक सवाल लेते हैं इस पर। बहुत सारे सवाल जो रहेंगे ना व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा ही रहेगा। इसका एप्लीकेशंस पे बहुत सारे सवाल रहेंगे। पूछेगा बच्चों यहाँ पे व्हाट इज सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी।
बच्चों यहाँ पे क्लास करो तो ये सारे सवाल तो बहुत आसानी से कर लो, सारे बच्चों को समझ में आना चाहिए। C1 by C2, C3 by C4, is it equal? So this point M and this point N will be at same potential. So there will be no charge appear on this. We can remove this capacitor. अगर ये है बच्चों तो ये और ये ना तो सीरीज में है ना ही ये पैरेलल में है, but once you remove this then this will be in series. Is it clear? अदिति क्लियर? Yes, sir. ठीक है। Yes, अब sir. बताइए 2 और 4 कैसे कनेक्टेड है? सीरीज। सीरीज में। तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? तो ये और ये सीरीज, ये और ये सीरीज और ये पैरेलल। तो मैं लिखता हूं बच्चों 2 into 4 डिवाइड बाई 6 प्लस 3 into 6 डिवाइड बाई 9, ये हो जाएगा C इक्विवेलेंट, है ना? तो ये हो जाएगा बच्चों 4/3 प्लस ये हो जाएगा 2, दैट इज इक्वल टू n/3 माइक्रोफैराड। जैसे कैपेसिटर में सॉरी रजिस्टर में देखे तो बहुत वेराइटीज से पूछा जाता है सी इक्विवेलेंट सॉरी व्हीटस्टोन ब्रिज को, अलग अलग स्ट्रक्चर था बच्चों। नाउ यू कैन रिलेट। जैसे एक और सवाल लेता हूं मैं, बच्चों ये फेमस सवाल ऐसा आएगा, ये 3 ले लिया, पूछेगा बच्चों व्हाट इज द C इक्विवेलेंट बिटवीन A and B पॉइंट, ऑल कैपेसिटर आर आइडेंटिकल। कैन यू रियलाइज इसमें कौन सा व्हीटस्टोन ब्रिज वाला है, किस कैपेसिटर पे चार्ज नहीं होगा? लेट्स नंबर देता हूं बच्चों 1 1 2 3 4 5। On which capacitor there will be no charge? 3. 3, 3। तुम लोग तो 3 डिफरेंट हो गए हो यार, गुड। 3 पे चार्ज, थर्ड पे नहीं होगा। और किसी ने C इक्विवेलेंट भी बता दिया, कृष्णा सिंह ने, सर C इक्विवेलेंट जो होगा दैट विल बी C, बिकॉज दिस एंड दिस आर इन सीरीज, दिस एंड दिस आर इन सीरीज, इसको हटा देंगे, C और C C/2, C और C C/2, C/2 C/2 पैरेलल, C इक्विवेलेंट इज C। सर रुकिए। ठीक है रुक जाता हूं। Now
बच्चों यहाँ पे मुझे निकालना है सी इक्विवेलेंट क्या होगा। between A and B, between A and B. तो ये डायग्राम याद है, बड़ा फेमस डायग्राम ये। अगर मैं पूछूं व्हाट इज सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, क्या होगा? And if a battery is connected between A and B point on which capacitor charge will be 0? ये बहुत अच्छे से डिस्कशन किया था करंट इलेक्ट्रिसिटी में, रोहित ने एकदम सही से बताया। बच्चों इसमें देखोगे तो इसमें देखो ए और बी पॉइंट के बीच में मैंने पूछा है, ये सी है, और ये दोनों को देखो तो ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा? सी। और ये दोनों मिला दो तो ये दोनों भी हो जाएगा सी। तो 1 2 सी बाय सी, सी बाय सी, इसके बीच में ये, सो नो चार्ज विल अपीयर ऑन दिस कैपेसिटर, है ना? सो सी इक्विवेलेंट विल बी C and C, C by 2, C and C, C by 2, so C. अच्छा यहां तक क्लियर? In this case, बच्चों देखना है यहाँ पे, ऑलरेडी मैंने बताया था ऐसा कि एक पाथ ये है और एक पाथ ये है, ऐसे, और इसके बीच में ये ब्रिज है, ये ब्रिज है। तो अगर तूने ए और बी पॉइंट लिया तो मैंने कहा बचा हुआ जो दो पॉइंट है सी और डी, सी और डी के बीच में जो कैपेसिटर होगा उस पे चार्ज अपीयर नहीं होगा। देखो तो कितने याद हो गया होगा अब तो। वेद भंडारकर, क्या ये समझ में आ रहा है, याद आ रहा है कि हाँ सबने पढ़ाया था ऐसा रजिस्टर में? यस सर। अगर सी और डी के बीच में कनेक्ट किया बैटरी, कौन से रजिस्टर में, कौन से कैपेसिटर में चार्ज नहीं अपीयर होगा? सी और डी के बीच में कनेक्ट किया, तनिषा? ए बी। ए बी। ए बी। ए बी। अच्छा याद भी कर लिया, अगर नहीं भी समझ में आया तो रट्टा मार लिया। चलो, लेकिन अभी तो मैं सी और ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछ रहा हूं, इसको हटा दिया, सी नॉट, सी नॉट, 2 सी नॉट, 2 सी नॉट, ये और ये मिलकर हो जाएगा सी नॉट, और ये भी सी नॉट। सो सी इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बच्चों? कितना आ जाएगा? 2 सी नॉट। सही लिख रहा हूं?
2C0 will be the answer. एक और ले लेते हैं। एग्जैक्टली जो भी डायग्राम ड्रॉ किया ना वैसा ही ऐसे आता है। एक ट्रायंगल ले लो और एक पॉइंट सोचो, ये बोर्ड के प्लेन में ए बी सी और एक बोर्ड प्लेन से ऊपर ऐसा पॉइंट है, लेकिन इसको दिखा कैसे सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ दिखा रहा हूं। तो ये हो गया डी, एक रजिस्टर, एक कैपेसिटर यहाँ बच्चों, एक कैपेसिटर यहाँ, एक यहाँ, इसमें भी और इसमें। ये बच्चों टच नहीं कर रहा, ये ना ऊपर है एक्चुअली में ऐसा है। तो यहां भी वही सवाल है, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछेगा। ए और सी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा, CAC और each capacitance have capacitance C0 है ना। तो सवाल बच्चों वही है, कहोगे सर कैसे। तो ये डी पॉइंट सोचो कि यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे है और इसको ऐसे कंप्रेस कर दो, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि जो सर ने अभी बताया था, डी पॉइंट यहाँ पे इसको कंप्रेस कर दो, डी पॉइंट यहां आ जाएगा, दिस इज डी, बी और डी के बीच में ये कनेक्शन है, ए और डी के बीच में ऐसा है, और सी और डी के बीच में ऐसा है। तो ये और ये डायग्राम सेम है बच्चों, ये 3D में है और ये 2D में ले लिया। So if you connect between A and C, ये कैपेसिटर के क्रॉस चार्ज नहीं डेवलप होगा, इस कैपेसिटर को हटा सकते हैं, तो एक ये दोनों सीरीज में, फिर ये दोनों सीरीज में, फिर ये और ये पैरेलल, उसके साथ ये पैरेलल। बच्चों फास्ट बताया, ये समझ में आ गया। ये बच्चों बहुत अच्छा सवाल है, ये IIT एडवांस का पूछा सवाल है, IIT एडवांस। अच्छा स्विच ओपन है, इज तो इस पे कुछ चार्ज अपीयर होगा, है ना। ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, सीरीज। पहला सवाल निकाला बच्चों कि चार्ज ऑन 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर,
जल्दी से बताओ क्या होगा। चार्ज ऑन 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, एनीवन? तो बहुत ही आसान से सवाल पूछा हूं। यार 3 और 6 सीरीज में मिला के कितना हो जाएगा 2 माइक्रोफैराड। ये कितना है 12 वोल्ट का। चार्ज क्या हो जाएगा Q इजिकल टू C इंटू V। तुम लोग भी क्या करते हो यार, 2 इंटू 12, दिल तोड़ देते हो यार, 24 माइक्रोकूलम। यस, सलोनी ने बता दी सही सही, बहुत बढ़िया सलोनी। नाउ मैं पूछूं व्हाट इज करंट इन दिस रजिस्टर। आई बच्चों, ये किससे मैं पूछूं, जिससे पूछूंगा वो बताए। विराज कोटकर, व्हाट विल बी द करंट। विराज कोटकर, व्हाट विल बी द करंट। कोई आंसर नहीं। स्नेहल महाजन, व्हाट विल बी करंट इन दिस। 12 डिवाइडेड बाई, इस सीरीज में बच्चों 9. 9। बहुत बढ़िया, मुझे लगा कोई बच्चा बोल रहा होगा 2। 4/3 12 बाई 9 तो हो जाएगा 4/3 एम्पियर। अब अगर कोई पूछे बच्चों, बताना मुझसे कि अगर मैंने इसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, इसको कर दिया क्लोज, तो क्या M और N पॉइंट को अगर स्विच से क्लोज कर दिया, इज देयर एनी फ्लो ऑफ द चार्ज फ्रॉम हियर, इज देयर एनी फ्लो ऑफ चार्ज। ये बच्चों केवीपीवाई के लिए, एनएससीपी के लिए है, नीट में तो इतना नहीं पूछा। प्रथमेश ने कहा सर चार्ज फ्लो नहीं करेगा, दिस इज द कॉमन मिस्टेक। प्रिया पाटिल बोली कि चार्ज फ्लो नहीं करेगा। प्रिया पाटिल, प्रथमेश क्या देख रहा है कि 3/6, 3/6 है, तो ये और ये सेम पोटेंशियल पे होगा। लेट्स चेक। बच्चों मैं कहूं कि यहाँ का पोटेंशियल 0 है, सब ले सकते हैं ना 0। तो बताएगा कि अभी स्विच एस ओपन के साथ, विथ एस ओपन फाइंड Vm। तुम कहोगे सर चार्ज जो है ये आया कितना 24 माइक्रोकूलम आया चार्ज, है ना। इस पे जो है वही इस पे है, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा Q/C। Q है बच्चों 24 डिवाइड बाय C है 6, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल हो जाएगा 4 वोल्ट। क्या हो जाएगा बच्चों 4 वोल्ट। यहां का 0 तो यहां का हो जाएगा 4 वोल्ट। प्रथमेश क्लियर क्या, या तो चार्ज से निकालो या इसका पोटेंशियल डिफरेंस है 12, तो इसके क्रॉस कितना होगा, देखो कैसे डिवाइड होता है पोटेंशियल, हाउ पोटेंशियल डिवाइड्स, उस फॉर्मूला से। पोटेंशियल कैसे डिवाइड होता है बच्चों,
सीरीज में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो यहाँ का 4 वोल्ट हो जाएगा। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो फिर से बोलो। मैंने तो ऐसे चार्ज से बता दिया, चार्ज इस पे इतना, तो V इक्वल टू Q बाई C कर दिया। या कोई कहेगा किसके क्रॉस पोटेंशियल है 12, तो इसके क्रॉस क्या होगा, इसके क्रॉस हो जाएगा बच्चों 12 इंटू ये 6 है तो 6 नहीं इनवर्सली है 3 डिवाइड बाई 3 प्लस 6 है ना, क्या जाएगा 4। इज इट क्लियर? यस सर। चलो अब कोई बताएगा कि यहाँ का 0 है तो यहाँ का कितना है। तो अभी अभी किसी ने कहा सर ये 4/3 एम्पियर इसमें करंट, यहाँ का 0, ये लो पोटेंशियल, ये हाई पोटेंशियल, तो यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा I इंटू आर दैट इज इक्वल टू 8 वोल्ट। बच्चों स्विच ओपन है तो M का पोटेंशियल 4, N का पोटेंशियल 8, और जब स्विच को क्लोज करेंगे, स्विच को क्लोज करेंगे तो चार्ज फ्लो होगा कि नहीं होगा? होगा। प्रिया पाटिल तो मान ली हो गया, मतलब पहले गलत बताई थी ना प्रिया। हाँ सर। ठीक है, तो आगे एग्जाम में गलती नहीं करना बच्चों। बड़ा ट्रिकी सवाल है ये, जेई एडवांस का पूछा हुआ सवाल है। बहुत सारे बच्चों ने वही लिख दिया था, नहीं फ्लो करेगा 3/6 3/6 है ना, बहुत खुश होकर आए थे यार क्या आसान सा सवाल पूछा। चार्ज विल फ्लो, और केवीपीवाई अगर तुम देना चाह रहे हो तो उसमें पूछ सकता है बच्चों की हाउ मच चार्ज विल फ्लो। तो कर ले सॉल्व इसको। इफ S is closed, ये थोड़ा टफ सवाल हो जाएगा, देन हाउ मच चार्ज विल फ्लो। अच्छा कुछ बच्चों को तो रियलाइज नहीं होगा कि सर ऐसा कैसा 3/6 और 3/6 है तो क्यों नहीं हुआ, कोई बता सकता है? तो शुरू से बता रहा हूं यार, कैपेसिटर और रजिस्टर में उल्टा होता है ना, इसलिए ये और ये सेम पोटेंशियल पे नहीं आया। और बच्चों में एक चीज और बताता हूं कि अगर यही सवाल में मैं देता ऐसा कि यहाँ पे 6 और यहाँ पे 3 देता, और यहाँ 3 यहाँ 6, तो M और N पॉइंट सेम पोटेंशियल हो जाता। अब स्विच अगर क्लोज करते तो चार्ज नहीं फ्लो करता। इज इट क्लियर? यस सर। है ना, जैसा ये इसका उल्टा अगर करोगे तो मतलब जो रेशियो इसमें इसका उल्टा रेशियो होगा तो चार्ज फ्लो नहीं करेगा कैपेसिटर और रजिस्टर में, ध्यान देना। बट अभी तो मैं सवाल ऐसे कर रहा हूं, ये 3 और ये 6। अच्छा एक कंसेप्ट पढ़ाऊंगा आगे कि जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है तो कोई चार्ज फ्लो नहीं करता, करंट नहीं होता है ना, चार्ज हो करके फिनिश हो जाता है। तो जब इसको क्लोज कर दिया तो जो भी चार्ज फ्लो होना था बंद हो गया, और अब क्या होगा कि चार्ज करंट जो होगा वो इसके थ्रू होगा, है ना बच्चों। जब इसके थ्रू करंट ऐसे हो रहा है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस होगा। क्योंकि ये और ये पॉइंट कनेक्ट कर दिया है तो ये और ये सेम पोटेंशियल पे हो जाएगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस वही इसके अक्रॉस। तो अगर मैं पूछूं कि नाउ S with S closed, with S closed, charge on 3 microfarad कैपेसिटर, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस
3 microfarad capacitor is equal to potential difference across 3 ohm resistor. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टर कितना हो जाएगा बच्चों? करंट में कैसे डिवाइड होता है पोटेंशियल? प्रोपोर्शनल। तो मैं लिखूं क्या? ये V है, सो 3 डिवाइड बाय 3 प्लस 6 इंटू V 12, तो हो जाएगा 4 वोल्ट। इज इट क्लियर? तो चार्ज ऑन 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर कितना होने वाला है? आयुष यादव, चार्ज ऑन 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर विल बी Q is equal to C into V. C3 है, V4 है बच्चों, 12 माइक्रोकूलम। बहुत बढ़िया सा सवाल होगा बच्चों, तुम लोग तो टफ सवाल करने वाले हो। हमारा टारगेट ये है कि इस बैच से 3-4 बच्चे KVPY तो निकालेंगे। सिमिलरली अगर मैं पूछूं विद S क्लोज्ड चार्ज ऑन 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, और तो बच्चों इसके क्रॉस पोटेंशियल V इक्वल टू 4 है, तो इसके क्रॉस कितना होगा? ये 12 था, तो नॉर्मली ऐसे भी बता दोगे ये 4 तो ये 8, इसके क्रॉस 8 हो जाएगा। मैं डायरेक्टली लिख दूं क्या? ये समझ में आ गया तो ये कर लें। बताओ दर्शिता, इज इट क्लियर? इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे? 12 इंटू 6 डिवाइड बाय 6 प्लस 3, 12 इंटू 6 डिवाइड बाय 6 प्लस 3, या इसके पहले इसका 4 निकाला तो ये 8 हो जाएगा, इतना तो पता चल रहा है। तो ये हो जाएगा बच्चों कितना? 8 वोल्ट इंटू 6, 48 माइक्रोकूलम। अब मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ, फाइनल आंसर तुम्हें बताना है। सवाल तो जेई लेवल का है। चार्ज कितना फ्लो करेगा इससे? तो जब स्विच ओपन था बच्चों, ये दोनों कैसे कनेक्टेड थे? जब स्विच ओपन था तो सीरीज में था। इस पे अगर सपोज प्लस क्यू चार्ज था तो इस पे माइनस क्यू होता, और ये प्लेट आइसोलेटेड था बच्चों, इस पे चार्जेस सेम होता है दोनों कैपेसिटर पे, तो इस पे प्लस क्यू, इस पे माइनस क्यू। इफ यू कंसीडर दिस टू प्लेट, टोटल चार्ज 0। कब? जब ये एस ओपन था। मतलब जब एस ओपन है बच्चों, तो इसको मिला करके टोटल चार्ज 0 है कि नहीं? बिकॉज ये कैपेसिटर सीरीज में है, चार्ज सेम होंगे। यहाँ माइनस क्यू तो यहाँ प्लस क्यू। लेकिन जब स्विच को क्लोज किया तो इस कैपेसिटर पे चार्ज आ गया कितना? 12 माइक्रोकूलम। तो इस पे प्लस 12 और इस पे माइनस 12 माइक्रोकूलम। और इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज है बच्चों? 48 माइक्रोकूलम। तो इस पे हो जाएगा प्लस 48 माइक्रोकूलम। तो ये और ये दोनों मिला के टोटल चार्ज कितना हो गया?
कितना 60 या 36? 36 माइक्रोकूलम। पहले कितना चार्ज था? 30 पहले चार्ज था जी, बाद में हो गया बच्चों 36 माइक्रोकूलम। कहां से आया होगा? स्विच के थ्रू ही तो गया होगा। ये पहले चार्ज 0 था, अब हो गया 36। दैट मींस चार्ज ऐसे फ्लो किया। कितना फ्लो किया? 36 माइक्रोकूलम फ्लो किया। किधर से किधर फ्लो किया? एंड सेम। ऐसे भी देखो, यहाँ आया था 8 वोल्ट और यहाँ आया था 4 वोल्ट। जब स्विच ओपन था तो चार्जेस ऐसे फ्लो कर। बोलो बच्चों, ये समझ में आया कुछ? 2-4%? टफ सवाल। समझा सर। 1-2 बच्चों को भी समझ में आया तो मेरा मेहनत सफल रहा। कृष्णा ने कहा सर समझ में आया, जानवी ने भी बताया। अगर ये समझ में आ गया तो तुम लोग ब्रिलियंट हो, ब्रिलियंट। ठीक है, तुम लोग तो मैं पूछ दूंगा ना, टेस्ट में पूछ देता हूँ बच्चों, ये बताओ कितना होगा कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफेराड, 3 माइक्रोफेराड, 3 माइक्रोफेराड। तो भी इसमें से आधे बच्चे नहीं बताएंगे इक्विवेलेंट। मैं देखता हूँ, मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आधे बच्चे नहीं बताएंगे। देखना जिससे मैं पूछूंगा नहीं बताएगा। प्रिशा कितना होगा सी इक्विवेलेंट? नहीं, अब प्रिशा का आंसर गलत होगा, पहले तो बोलेगी ही नहीं। कौन कौन मुझे गलत बताता है? श्रीनिवास जोशी, व्हाट विल बी द सी इक्विवेलेंट? A and B. 3 microfarad, 3 microfarad, 3 microfarad. 1 माइक्रोफैराड। श्रीनिवास ने कुछ बता दिया। 1 माइक्रोफैराड। गुड। पूजा गुप्ता, पूजा तो सुन ही नहीं रही होगी। ये प्रिशा भी बता दे, बहुत बढ़िया प्रिशा, मुझे गलत साबित कर देता हूँ। एकदम सही जवाब है 1 माइक्रोफैराड, तीनों सीरीज में है। बस बच्चों छोड़ रहा हूं, एक टाइप का और सवाल ले लेते हैं। और अगर समझ में कि क्या पढ़ाने वाला है। ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट मुझे निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। मान लो ये हो गया बच्चों सी डैश। बच्चों ये सपोज ए डैश पॉइंट है और ये सपोज बी डैश पॉइंट है, और मैंने क्या कहा था कि अगर ए बी के बीच में सी डैश है तो एक ब्रांच हटा दो, ए डैश बी डैश के क्रॉस भी सी डैश नहीं होगा। इज इट क्लियर? ऐसा पढ़ाया है कि नहीं? यस सर। पढ़ाया है कि नहीं? हाँ पढ़ा है। पढ़ाया, ठीक। देखो रिपीट हो रहा है चीजें। बच्चों मैं क्या करूंगा, मैं इसको नहीं हटा के ये पूरे को हटा देता हूं। तो सी नॉट टू सी नॉट और इसके बीच में ए डैश बी डैश के बीच में एक और लगा दिया सी डैश। बताओ क्या करें? इसके बीच में है सी डैश, ये और ये बच्चों है पैरेलल में।
उसके साथ ही सीरीज में क्या लिखेंगे बच्चों, C0 इंटू 2C0 प्लस C डैश, ये हो गया पैरेलल, डिवाइड बाई जोड़ देंगे 3C0 प्लस C डैश, और ये इक्वेशन आ जाएगा, यू कैन सॉल्व। ठीक है, आज का लेक्चर बच्चों मैं यहीं तक छोड़ रहा हूं। यहीं पे कैपेसिटर में जो कॉम्बिनेशंस वाला होगा, कैपेसिटर का जो सेक्शन, वो सेक्शन कंप्लीट करना। एक टाइप का कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशंस में फिर बाद में बताऊंगा। Farad is somewhat related to Faraday's law. Faraday's law तो दूसरा चीज है बच्चों। Faraday's law केमिस्ट्री में पढ़े होगा और मैं इसमें भी पढ़ाएंगे, फिजिक्स में भी अलग। केमिस्ट्री में तो ये है ना, इलेक्ट्रोलाइट्स में है ना Faraday's law। चलो बच्चों, तो आज के लिए सेशन यहीं पे फिनिश कर रहे हैं।